हाशिमा आइलैंड दूर से देखने पर यह समुद्र में खड़ी एक बैटलशिप लग रही है। ये असल में एक छोटी सी सिटी है जो कि आज पूरी तरह खंडर हो चुकी है। किसी वक्त में इस छोटे से आइलैंड पर 5000 से ज्यादा लोग रहते थे और ये न सिर्फ जापान की बल्कि पूरी दुनिया की सबसे ज्यादा घनी आबादी वाली सिटी कहलाई जाती थी। यहाँ पर अपार्टमेंट्स थे जिनका कंक्रीट अब गल सड़ चुका है। इनमें लोगों का सामान आज तक मौजूद है। ऐसा मालूम होता है कि यहाँ पर रहने वाले अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर यहाँ से भाग गए थे। यहाँ पर स्कूल्स मौजूद थे जहाँ कभी बच्चों की आवाज़ें गूंजती थी। हॉस्पिटल्स, टाउन हॉल्स, स्विमिंग पूल्स, शॉप्स और सिनेमा समेत यहाँ पर तमाम तर फैसिलिटीज़ मौजूद थी जो कि किसी एक आम सिटी में मौजूद होनी चाहिए। पर आज ये पूरा आइलैंड किसी गोश्त टाउन की शक्ल पेश कर रहा है। लेकिन आखिर क्यों यहाँ पर रहने वाले हजारों लोगों में से आज यहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं? यहाँ ऐसा क्या हुआ था कि जापान ने 35 साल तक टूरिस्ट को इस आइलैंड पर जाने से रोके रखा? इस आइलैंड को हाशिमा आइलैंड कहा जाता है जो जापान के शहर नागासाकी से 15 किलोमीटर दूर साउथ चाइना सी में मौजूद है। क्योंकि इस आइलैंड की शक्ल एक बैटलशिप जैसी है, इसी वजह से इसको बैटलशिप आइलैंड भी कहा जाता है। समुद्र के इस हिस्से में तकरीबन 500 ऐसे आइलैंड्स मौजूद हैं जिनमें कोई भी आबादी नहीं। लेकिन हाशिमा आइलैंड की कहानी इन सब से ज्यादा डिफरेंट है। देखा जाए तो दूसरे आइलैंड काफी हरे भरे नजर आ रहे हैं, लेकिन हाशिमा आइलैंड समुद्र से उभरा हुआ एक बहुत बड़ा पत्थर है जिस पर प्लांटेशन ना होने के बराबर है। हाशिमा आइलैंड ने अपने वक्त में जापान की इकोनॉमी को बूस्ट करने में बहुत ज़्यादा मदद की है और इसकी सबसे ख़ास बात थी कोल माइनिंग। पिछले 150 साल की हिस्ट्री में इस आइलैंड के करीब समुद्र के बॉटम में से तकरीबन 1,65,00,000 टन कोयला निकला था। इतना ज़्यादा कोयला इंडिया को आज 1 महीने तक और पाकिस्तान को 10 महीनों तक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके दे सकता है। साल 1800 में हाशिमा से थोड़ा ही दूर टाकाशिमा आइलैंड पर रहने वाले लोगों को जमीन पर बिखरा हुआ बहुत सारा कोयला मिला था। पहले तो इनको इस कोयले की खासियत पता नहीं थी, लेकिन कोहचिया नाम के एक आदमी को एक्सीडेंटली इसकी हीटिंग प्रॉपर्टीज के बारे में मालूम हो गया और उसी दिन के बाद टाकाशिमा आइलैंड पर रहने वाले लोगों ने जमीन पर बिखरे हुए इस कोयले को इकट्ठा करना, जमा करना शुरू कर दिया, जिसकी मदद से वो अपने घरों को गर्म रखते थे। देखते ही देखते 1850 में नागासाकी एक इंटरनेशनल शिपिंग पोर्ट बन चुका था। अमेरिका और चाइना के दरमियान ये एक स्टॉप बोर्ड पोर्ट था जहां पर इंटरनेशनल कार्गो सेलिंग शिप्स रुकती थी। वेस्टर्न ममालिक यानी ग्रेट ब्रिटेन और यूएसए अपनी सेलिंग शिप्स को स्टीम इंजन से रिप्लेस कर रहे थे, जिनको चलाने के लिए सिर्फ एक ही चीज की जरूरत थी और वो चीज थी कोयला। जब वो शिप्स नागासाकी पोर्ट पर आकर रुकी थी तो इनको रीफ्यूलिंग के लिए कोयले की जरूरत पड़ती थी और ये कोयला नागासाकी से थोड़ा ही दूर टाकाशिमा आइलैंड पर बिखरा हुआ पड़ा था। जब कोयले की डिमांड बढ़ गई तो आइलैंड के लोग इस कोयले को बेचने के लिए जमीन से निकालने लगे। देखते ही देखते टाकाशिमा आइलैंड के सरफेस पर कोयला खत्म हो गया। तभी इन्होंने आसपास के आइलैंड को विजिट करना शुरू कर दिया, जिसमें से हाशिमा एक वाहिद ऐसा आइलैंड था जिसमें काफी ज्यादा मिकदार में कोयला मौजूद था। उस वक्त कोयले को निकालने के लिए काफी ओल्ड तरीके इस्तेमाल किए जाते थे, जिसमें सबसे ज्यादा हाथों का इस्तेमाल होता था। अब बढ़ती हुई कोल डिमांड्स को पूरा करने के लिए हाथों का इस्तेमाल होना नाकाफी था। इसीलिए 19th सेंचुरी में मित्सुबिशी ने हाशिमा आइलैंड खरीद लिया। उस वक्त मित्सुबिशी एक शिपिंग कंपनी थी और इसने हाशिमा आइलैंड पर प्रॉपर कोल फाइंडिंग करने का फैसला शुरू किया। मित्सुबिशी कंपनी ने यहाँ पर वर्कर्स के लिए काफी घर बनाए और पूरे आइलैंड को समुद्री लहरों से बचाने के लिए इसके गिर्द एक सी वॉल भी बनाई और यही खास वजह है जिसकी वजह से ये पूरा आइलैंड एक शिप की सूरत में नजर आता है। साल 1916 में यहाँ पर सिर्फ 3000 वर्कर्स थे जो साल में 150 टन कोयला यहाँ से निकालते थे। हाशिमा आइलैंड के छोटे साइज की वजह से यहाँ पर रहने की जगह बहुत कम थी, लिहाजा मित्सुबिशी ने यहाँ पर कंक्रीट रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स बनाया ताकि ज्यादा से ज्यादा वर्कर्स यहाँ पर अपनी फैमिलीज के साथ रह सके। ये उस वक्त जापान की सबसे बड़ी कंक्रीट बिल्डिंग हुआ करती थी, लेकिन फिर भी ये वर्कर्स के रहने के लिए काफी छोटी थी। उसके बाद हाशिमा आइलैंड्स पर वर्कर्स की तादाद बहुत बढ़ती गई और मित्सुबिशी यहाँ पर नए से नए कॉम्प्लेक्स भी बनाता गया। इसके साथ साथ वर्कर्स के बच्चों के स्कूल्स और इंटरटेनमेंट सेंटर्स भी बनाए
साल 1941 में हाशिमा आइलैंड पर कोयले की प्रोडक्शन तकरीबन सालाना 4,10,000 टन जा पहुंची और ये दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। और साल 1959 में आयरलैंड की तकरीबन टोटल प्रोडक्शन 5,200 थी। अब देखा जाए तो आयरलैंड का टोटल एरिया ही तकरीबन 15 एकड़ है। अगर हम सिंपल मैच करें तो 1 एकड़ में यहाँ पर 335 लोग रहा करते थे। इतनी घनी आबादी आज तक दुनिया की किसी भी सिटी में नहीं पाई गई। सब्सक्राइब।